सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज आज से सिर्फ 5 दिन बचे रह गए नीट के लिए और पैनिक और एंजाइटी का तो मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो अब एक तरह से नॉर्मल हो गया है। मुझे भी लगता है कि सभी लोगों को नॉर्मल ही हो गया होगा। और एक बात यार तुम लोगों से मेन में ये बात करना चाहता हूँ मैं कि आज जैसे कि मतलब करता रहता हूँ ना कि आज बहुत ज़्यादा दिक्कतों से जूझ रहा था, क्योंकि मतलब लिटरली यार ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या ध्यान दूँ। मार्क्स बहुत बेकार आ रहे हैं और मतलब ऐसा ड्रॉपर जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है। ठीक है, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। बट एक कमेंट मैंने पढ़ा था और थोड़ा मैं उससे जेन्युइन भी करता हूँ कि आपके पेरेंट्स जो हैं तभी तक आपको सपोर्ट देते हैं जब तक उन्हें लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको ड्रॉप ईयर्स बढ़ते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपका खुद पे तो भरोसा टूटेगा ही। जो आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे उनका भी भरोसा आपके से टूटने लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसलिए लोगों को लगता होगा कि क्यों दिन भर ये बोलता रहता है कि नीट के लूप से बाहर निकलो, नीट का लूप क्या होता है, नीट का लूप होता है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि नीट का लूप क्या होता है। ठीक है, 12th में मुझे लगा था कि 1 साल ड्रॉप दूंगा, कोटा जाऊंगा, एलन कोटा गया था मैं, हो जाएगा नीट में सिलेक्शन। नहीं हुआ, उसमें भी पैनिक ही कर गया मैं, लेकिन टिका रह गया। दूसरे साल में नीट में गया मैं, बीच में कुछ दिक्कतें आई, अच्छे से प्रिपरेशन किया 2025 में। पिछले साल मुझे लग रहा था कि यार एक डिसेंट मार्क्स तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर से पेपर ऐसा आया और फिर रॉन्ग स्ट्रेटेजी हुई, तो फिर सब चला गया। और उसके बाद है ना वो इतना बुरा हिट किया ना, जब देखो जब 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो फिर 2025 में इतना ज़्यादा वो हिट किया ना कि मेरा 2025 से लेकर 2026 ये पूरा 1 साल जो है मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता वो कैसा गया। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने रोने के लिए नहीं बनाया, ये वीडियो तुम लोगों से बताने के लिए बताया कि नीट का लूप बहुत डेंजरस होता है। तो सेकंड पॉइंट पे आऊँगा मैं अब कि अब क्या कर रहा हूँ मैं। देखो ऑनेस्टली मैंने अभी तक कभी जितने भी वीडियोस बनाए उसमें ट्राई किया है कि तुम लोगों को अपनी वर्स कंडीशन ना दिखाऊँ मैं, बट वर्स कंडीशन ही हो रही है। तुम लोग जो वर्स कंडीशन सोच सकते हो वो मेरे साथ हो रही है। ठीक है, पढ़ने बैठता हूँ तो पैनिक, एनजाइटी सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और यार सिंपली बोल देने से कि यार एनजाइटी मत रहो, खुश रहो, शांत रहो, उससे नहीं होता है। ठीक है, जब आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे होते, आप एफर्ट मारे जा रहे हैं, आपके स्टडी आवर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको खुद पे से भरोसा उठ गया है, तो बहुत बुरा लगता है। तो यार लेकिन फिर ये दिक्कत होती है ना कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट हो या आपका सेकंड अटैम्प्ट हो फिर भी चलता है। मेरा तो थर्ड ड्रॉप है यार ब्रो, थर्ड ड्रॉप में मेरा ये हालत चल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत डेंजरस चीज़ है ये। माँ बाप तो मेरे अभी भी बोलते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना चिंता करते हैं, बोलते हैं अभी भी तुम क्विट कर दो, तुम कुछ और देखो। बट यार मुझे क्विट शब्द से आप नफरत है। ठीक है ना, ये क्विट शब्द जो है ना वो मुझे उससे लिटरली चिढ़ है। ठीक है, मैं फेल हूँगा, ठीक है फेल हो जाऊँगा मैं, मेरे 100 नंबर आएंगे, 200 नंबर आएंगे, मेरे कुछ भी नंबर नहीं आएंगे, वो चलेगा मेरे लिए, बट क्विट नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप में अगर और 12th में अगर क्विट ना करता जल्दी, ठीक है ना, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ठीक है, मैंने अपने सेकंड ड्रॉप में क्विट नहीं किया, अभी भी क्विट नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम लोग भी देख रहे हो कि मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा लाइफ इतना ज़्यादा बुरा हो गई थी कि इतना कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो मैं एज अ ज्ञानी बाबा की तरह तुम लोगों को एडवाइस नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं एज अ सर्वाइवर की तरह भी नहीं बोल सकते, तुम लोग एज अ पेशेंट की तरह बोल सकता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स में जिससे मैं सफ़र कर चुका हूँ या फिर जिससे मैं सफ़र कर रहा हूँ वो तुम लोगों को सफ़र ना करनी पड़े। ठीक है, नीट 2025 के बाद में नीट 2026 के बाद में मैं बनाता रहूँगा, मतलब मैं तुम लोगों को साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम लोगों से पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में लाइफ में कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब किसी की मदद करता हूँ या फिर कोई जब बोलता है ना कि आपकी बात सुनता हूँ मैं, तो अच्छा लगता है, एक होप मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों की मदद करना तो कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम लोग मुझे जितना बोलो कि तुम्हारा खुद का तो सिलेक्शन हुआ नहीं, तुम्हारे खुद के तो मार्क्स आए नहीं आए भाई। बट मैंने अपनी बाई हार्टली पढ़ाई की थी, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या दिक्कतें हैं और मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर वो दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैं गाइड नहीं करूँगा बट एडवाइस तो दे ही सकता हूँ। गाइड करने के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं तुमको गाइड करूँ, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हुआ आज का। और थर्ड पॉइंट ये कि यार जो गूगल मीट वाली बात थी ना, तो गूगल मीट में जब मैं सुबह आया था 9:30 बजे से ही मैं आ गया था गूगल मीट पे। 9 बजे से मैं 12 बजे तक गूगल मीट पे रहा था, तो ज़्यादा कोई लोग आए नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया।
ठीक है। मैं फालतू का मतलब फ़ोन शुरू किया हुआ था, फ़ोन से बैटरी भी जा रही थी और फ़ोन गर्म भी बहुत जल्दी पड़ रहा था, तो मैंने बोला कि यार कोई आया नहीं तो फालतू का मैं गूगल मीट पे कह रहा हूँ। इसलिए अगर किसी को आना हो तो यार गूगल मीट पे मैं कल फिर से 9 बजे से गूगल मीट शुरू करूँगा। 9 से 12 एक गूगल मीट करूँगा और 9 से 12 के बाद में 1 घंटे का गैप लेंगे, मतलब 12 से 1 तक गैप ले लेंगे, फिर 1 या 2 बजे से वापस शुरू कर दूँगा मैं वही गूगल मीट, ठीक है ना। तो एक ब्रेक ले लेके गूगल मीट पे शुरू करेंगे तो हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और सही रहेगा, ठीक है। और यूट्यूब नहीं कर सकता कि ये देख सकते हो मेरा लैपटॉप देखो तो लैपटॉप हमेशा चार्जिंग में लगा रहता है। मेरा लैपटॉप की बैटरी इस समय पे ख़राब चलती है और यहाँ पर इस समय गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट जाती रहती है, तो मैं अगर लाइट जैसी चली जाती है मेरा पूरा लैपटॉप बंद हो जाता है। उसमें जितना भी पीडीएफ खोल के बैठता हूँ या जितना भी एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पॉइंट्स खोल के बैठता हूँ सब बंद हो जाता है। तो फिर मेरे पास में अगर मैं ये यूट्यूब लाइव भी करके रखूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब मैं गूगल मीट करता हूँ तो ये होता है कि मैं अपना कैमरा ऑफ करके तुरंत वो पीडीएफ मोबाइल में भी खोल सकता हूँ। सो मेरे लिए थोड़ा सा फ़ीज़िबल नहीं होता है ये। सो यही है। और यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है ना। परेशान तो मैं बहुत हूँ, बट ये है कि मैं क्विट तो नहीं करूँगा। ये बोल रहा हूँ ना, ये वर्ड जो है क्विट, ये लाइफ से मैं हटाऊँगा। मैं हटा दिया हूँ और हटाऊँगा भी, ठीक है ना। मैं पैनिक करूँगा, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं पैनिक भी करूँगा, मैं एंग्जायटी में भी रहूँगा, मैं डिप्रेशन में भी रहूँगा, बट क्विट नहीं करूँगा। क्योंकि जो क्विट कर दिया ना, अगर अभी मैं ही बोल रहा हूँ, अगर अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले क्विट कर दिया ना, तो लाइफ में हर जगह क्विट करते ही रह जाऊँगा यार, ठीक है। पैनिक एंजाइटी तो आती रहेगी यार, उसको मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। ये 2026 का एग्जाम निकले तो मैं उसको मैनेज करूँगा कि पैनिक को कैसे मैनेज करना है, वो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और जब मैं खुद मैनेज करूँगा तब मैं तुम लोगों को एडवाइस दे पाऊँगा। मैं कुछ भी ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा तुम लोगों को जो मैंने खुद फॉलो नहीं किए, ठीक है। और लास्ट टाइम पे ये बोल रहा हूँ कि यार जो मेरे से पूछते हैं ना कि मतलब ये कर ले क्या, वो कर ले क्या, मैं बोलता हूँ तुमको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। बट मैं तुम लोगों को सिर्फ एक एडवाइस दूंगा कि यार सिर्फ बायो पे फोकस करो, अभी सिर्फ बायो पे फोकस करो। और अगर बायो स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री पे फोकस करो, ठीक है ना। जिनका प्रिपरेशन मेरी तरह लेट में हुई हो, फिजिक्स को मत छूओ। फिजिक्स में अगर छूना भी है तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा बहुत पार्ट छू सकते हो, बाकी फिजिक्स जो है टाइम मांगती है। बायो और कैम को तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, मैं भी कंप्लीट करूँगा तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कैसे कंप्लीट करूँगा, बट कंप्लीट करूँगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करूँगा। तुम लोग को चाहिए होगा तो मैं गूगल मीट पे भी रहूँगा, तुम लोग को चाहिए होगा तो मैं दिन में 2 बार वीडियोस डालूंगा, ठीक है। अपना प्लानिंग शेयर करूँगा, तुम लोगों से भी एडवाइस मांगूंगा, ठीक है। तो तुम लोगों के पास भी एडवाइस है तो मैं हमेशा मैंने तुम लोगों से बोला है कि मैं तुम लोगों के से भी एडवाइस लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास में कोई अच्छी स्ट्रेटेजी हो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इफिशिएंट वे में अगर कवर कर सके तो बताओ। एक और चीज़ है कि यार तुम लोग अगर चेक करना चाहो तो एक वानी सूद मैम को जानते हो तुम लोग, बायोलॉजी के एजुकेटर है वो, उन्होंने कुछ FST टेस्ट बनाए हैं, ठीक है ना। ये FST टेस्ट जो है उन्होंने बोला था कि जिनकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे वो सिर्फ इन 6-7 FST टेस्ट को 3-4 मार दें। अगर कोई है तो यार उसको क्रॉस वेरीफाई करके अगर मुझे बताएगा तो हम सब लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है और अगर कुछ भी एडवाइस हो मेरे लिए या फिर कुछ भी मैं तुम लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ, ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और लगे रहना, बस हार मत मानना, कुछ भी हो क्विट मत करना यार, क्विट मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलो पढ़ लो और मेरी बेल विशेष तुम्हारे साथ में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।